दोस्तों यस बैंक की बात करें तो काफ़ी समय के बाद स्टॉक एक्टिव मोड में आ चुका है और आज इसने एक नई हाई बना दी है। 52 वीक का एक नया हाई बनाया है। ये इशारा कर रहा है कि यस बैंक में एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। वैसे तो ऊपर के लेवल से आज प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके पीछे बाजार की नरमी भी जवाबदार है। लेकिन क्या कह रहे हैं इसके टेक्निकल चार्ट और मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है? क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्योंकि यस बैंक वाकई में मजबूत हो रही है। आने वाले समय में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 2018-19 के समय देखें तो 400 के आसपास हुआ करता था। इस समय स्टॉक आपको कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या इशारा है बड़ी डील का, उसको समझेंगे। और जो बड़ी तेजी के बाद गिरावट किस वजह से हुई, क्या बड़े फंड हाउस ने बिकवाली की है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो आज 24,764 के स्तर पे 0.084% की गिरावट थी। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट थी। बाजार में भले ही पॉजिटिव क्लोजिंग हुई हो तो इसका असर भी देखने को मिला और स्टॉक जबरदस्त दौड़ा, तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। तो आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 22.90 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 22.80 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 23.05 का हाई बना दिया, बिल्कुल नई हाई बनी। लेकिन ऊपर के लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो स्टॉक ने 22.05 का लो बनाया। यानी एक ही दिन में ₹1 का बड़ा अप डाउन आपको देखने को मिला और अंत में क्लोजिंग 22.20 के आसपास हुई, जहाँ पे 2.63% की गिरावट देखने को मिली। अब बाजार के लिए एक जो बड़ी थोड़ी चिंताजनक बात कह सकते हैं कि एफआई फिर से थोड़े से बिकवाल बन चुके हैं। ऐसे में यदि जो बड़ी तेजी की हम कल्पना करते हैं उस पर हो सकता है कि कुछ ब्रेक लगे। अब देख सकते हो कि कल एफआई ने बाजार में 33 करोड़ की बिकवाली की थी। अमाउंट छोटी थी लेकिन आज ये बढ़ चुकी है। आज एफआई ने 11,748 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,350 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 601 करोड़ निगेटिव है। वैसे इस महीने में उन्होंने 29,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश भी किया है, लेकिन 2 दिन से थोड़ी सी बिकवाली शुरू हुई है। लेकिन बाजार को जो साथ मिल रहा है वो फिर से हमारे डीआई का मिल रहा है। पिछले 2 दिन से ही डीआई फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। कल डीआई ने 413 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन आज उनकी खरीदारी भी कम थी। आज उन्होंने 8,728 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 8,434 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 294 करोड़ की पॉजिटिव है और इस महीने में उन्होंने करीब 3890 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस महीने में बाजार में जो तेजी बनी है उसमें सबसे बड़ा योगदान है वो एफआई का है। लेकिन पिछले 2 दिन से एफआई भी बाजार में फिर से बिकवाल बने हैं। वॉल्यूम इसमें काफ़ी अच्छा स्टॉक के अंदर। पिछले एक महीने पहले इसका 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 56 करोड़ का वॉल्यूम था, 15 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 63 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और 16 करोड़ की डीले उठाई गई, लेकिन आज भी 36 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि 22.05 आज दिन का लो है, लेकिन हाई 23.05 है, यानी एक बिल्कुल नई हाई। अब 52 वीक के लो के हिसाब से तो इसका 14.40 का, लेकिन हाई है वो 23.05 का है। यानी जिसने निचले लेवल से खरीदारी की उसको ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी मिला है। वैसे इसका ऑल टाइम लो देखे तो 5.65 का, लेकिन हाई है वो 404 का है। जो देख सकते हो कि राणा कपूर के वक्त में कोरोना के पहले इसमें आ गया था, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे भांडे फूटने लगे, राणा कपूर का सारा मामला क्लियर होने लगा, खुलने लगा कि किस तरह से उन्होंने घोटाला किया, स्टॉक की प्राइस गिरनी शुरू हुई, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक आ गया। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे शेयर जारी किए, फेस वैल्यू जिसकी ₹2 की है। तो यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 19,94,172 इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं अपने एम्प्लॉयज को, यह YBL ESOS स्कीम के तहत। तो यस बैंक अपने उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको एक तरह से बोनस के रूप में ये शेयर जारी किए हैं। यस बैंक ने ये स्कीम के तहत 2020 का जो प्लान है उसके तहत ये शेयर जारी किए गए, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करो कि इस समय जो चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल से देखें तो स्टॉक मजबूत लग रहा है और चार्ट पैटर्न में देखने से लग रहा है कि ये 21 का जो ब्रेकआउट है इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये ब्रेकआउट देने के बाद अगर आने वाले समय ये 25 और फिर 28 के टारगेट दिखा सकता है। तो यस बैंक को लेकर राकेश बंसल वेंचर्स के फाउंडर राकेश बंसल का कहना है कि यस बैंक 2018 की क्राइसिस के बाद मजबूत नजर आ रहा है। प्राइवेट बैंक ने बताया कि उनके पास करीब 75 लाख कस्टमर्स है और मौजूदा समय में यस बैंक के पास करीब 3.54 लाख करोड़ रुपए का टोटल एसेट है।
यस बैंक के लिए जो सबसे जो बड़ा अचीवमेंट है कि यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन में नंबर 1 कंपनी है और नंबर 1 बैंक बनी है इंडिया की। और मौजूदा समय में देश में बैंक के पास करीब 1192 ब्रांचेज है। तो 700 सिटीज़ में इनकी अलग अलग आप देखें तो ब्रांचेज आपको दिखाई देगी। टोटल एटीएम के नंबर देखें तो आपको 1300 एटीएम दिखाई देगी 700 सिटीज़ के अंदर। और इसने सबसे जो बड़े ESG स्कोर काफ़ी अच्छा हासिल किया है, 68 आउट ऑफ 100 है। तो कुल मिला के सेहत काफ़ी अच्छी है। ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखें तो वो भी 9.20% के आसपास है। उस हिसाब से देखें तो यह काफ़ी शानदार लग रहा है इसका प्रदर्शन। तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया काफ़ी बुलिश है इस समय यस बैंक को लेकर। उनके हिसाब से 21 का ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक आने वाले समय 25 और फिर 28 के अच्छे टारगेट दिखा सकता है। तो डिप में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उनके हिसाब से जितना नीचे मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय आपको एक शानदार प्रदर्शन स्टॉक करता हुआ दिखाई देगा। तो 21 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा के हिसाब से यस बैंक में से पैसे निकालने की बजाय इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में होल्ड करके उसमें बने रहना है। आने वाले समय ये आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। प्रकाश गाबा के हिसाब से आने वाले 5 सालों में ये 100 का लेवल आराम से टच कर सकता है और 21 के आसपास बेस बन रहा है। अगर यह 29 के लेवल को पार कर लेता है तो मंथली स्तर पर इसके ऊपर बंद होता है तो फिर मान लेना चाहिए कि यह बॉटम आउट हो चुका है। हालांकि अभी सभी एक्सपर्ट इसे लेकर पुलिश नहीं है। अभी इसे 13 ब्रोकरेज फर्म एनालिस्ट कवर कर रहे हैं और कोई भी 1 साल की अवधि के लिए इसमें बुलिश नहीं है। इसमें 5 में से 9 सेल की रेटिंग दे रहे, 4 अंडर परफॉर्म और 4 होल्ड की रेटिंग दे रहे। यानी ज़्यादा करके ब्रोकरेज हाउस अभी भी इसको लेकर ज़्यादा बुलिश नहीं है। लेकिन प्रकाश गाबा के हिसाब से ये आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकता है, यानी 100 को टच कर सकता है। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि लास्ट वीक ही इन्होंने करीब 4200 करोड़ रुपीज़ का जो इनका बेड लोन है उसको सेल करने के लिए इन्होंने बोलियां मंगाई है, जो अप फ्रंट कैश में ही पूरा का पूरा सेटलमेंट किया जाएगा। और दूसरी तरफ इन्होंने 48,000 करोड़ का जो इनका बेड लोन था वो जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफर किया है 85-15 के रेशियो में, जिसमें 15% को अपफ्रंट मिला और 85% जो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो यस बैंक बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बना और गिरावट भी हुई। तो सुबह 9:16 पर 22.95 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:33 पर 22.50 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:35 पर 22.40 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:46 पर 22.20 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की बिकवाली हुई और उसके बाद 12:02 पर 22.25 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:45 पर 22.25 की प्राइस से 42 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो उसके बाद 3:10 पर 22.25 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 3:15 पर 22.15 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि भले ही स्टॉक के अंदर गिरावट हुई हो, लेकिन अंत में बाजार क्लोज होते हुए बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, जो इशारा के स्टॉक फिर से दौड़ने को बिल्कुल तैयार है और इस बार ये लंबी तेजी के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अच्छा मौका है कि यस बैंक में निवेश कर ले इस समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।